Hi everyone, a very warm Sunday evening once again to all of you. And I really hope कि आप लोगों का दिन अच्छा गया होगा and you all must be having all the wonderful things happening with you that has happened over the day today. So that is the first thing that I really want to say to you as I begin my video. And also if I talk about my day, so पिछले जो Saturday और Sunday था, that was a very gala time that I spent with my family members. सिंस यू नो दोस्तों दैट क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो थोड़ा मंडे टू फ्राइडे तो कभी कभी टाइम कम मिल पाता है बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल प्रायोरिटीज बट Saturday was an amazing day. So I went out with my family members. We had an amazing lunch and a good gossip time. So it was a completely family time that happened on Saturday. And even on Sunday also, so just spending time with them, working on couple of assignments, working on couple of things, music related, etc. and so forth. So इस तरह से that's how like my 2 days at least went. And I hope so कि आप लोगों के ये weekend भी बहुत अच्छे गए होंगे. सो लाइक जैसे मैंने आप लोगों से बात करी कि जैसे सिंस आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो व्हाट हैपेंस इज कि नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि मुझे अपना म्यूजिक पे कभी कभी वीकडेज पे टाइम कम मिल पाता है. एंड जैसे आप लोगों को पता है कि आई विजिट स्टूडियोज ओवर द वीकेंड. तो जैसे हमारे भाई लोग हैं उत्कर्ष दादा फ्रॉम स्टूडियो साउंड स्कोर एंड राहुल दादा फ्रॉम आरटी स्टूडियोज. सो आई विजिट देम ओवर द वीकेंड्स और उनके साथ जो हमारी अपकमिंग रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सो वी ऑल थ्री कोलैबोरेट एंड प्रैक्टिस ऑन देम. सो व्हाट हैपेंस इज क्योंकि मुझे वीकडेज को थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, सो whenever I visit them over the weekend and whenever I am practicing any song, whenever I am trying to sing a song, उसकी जो प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझसे गलतियाँ होती हैं. किसी भी इंसान से कभी भी स्टेज पे गलतियाँ हो सकती हैं, राइट. द गलतियाँ होने के रीजंस क्या होते हैं कि इट इज़ नॉट द प्रॉपर प्रैक्टिस दैट हैज हैपेंड. कभी कभी लाइंस भूल जाते हैं, कभी कभी सुर लड़खड़ा जाते हैं, कभी कभी जो हमें जिस तरीके से किसी पर्टिकुलर लाइक सॉन्ग को गाना होता है वो नहीं गा पाते. करेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं. बट यू नो दोस्तों, द बेस्ट थिंग that happens whenever I visit studio and whenever I meet Utkarsh Dada and Rahul Dada, they are so humble and they are so patient in understanding and even like considering कि क्योंकि अर्जुन मोहन एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो क्योंकि उनको वीकडेज को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो ठीक है, इट्स ओके, ही स्टिल ट्राइंग टू गिव हिज बेस्ट शॉट. तो वो बहुत हम्बल हैं इस चीज़ को लेकर के, वो बहुत कंसिडरेट हैं इस चीज़ को लेकर के. एंड दे हैव ऑलवेज शोन एन एम्पथेटिक नेचर whenever I meet them, whenever I am practicing any song or whenever I am practicing any video shoot. So they always show this empathetic nature towards me, which is I think one of the biggest things that can happen. Now here comes the word empathetic nature or empathy. So what is an empathy? अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं, लाइक द फॉर्मल मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्पथी इज एम्पथी मीन्स टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द अनदर पर्सन, to understand what that person is going through and to genuinely connect with that person or to genuinely be with that person. That's what the meaning of empathy is. ये empathy का मतलब होता है. तो अगर हम बात करते हैं हमारे वर्क एनवायरनमेंट की, हमारे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की जिसमें हम लोग काम करते हैं, व्हाट डज एम्पैथी कम्स हियर, व्हाट एम्पैथी प्लेज अ रोल हियर और व्हाट एम्पैथी प्लेज अ पिक्चर हियर. यू नो दोस्तों, लाइक व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन अ टीम, so we have people from different tracks. We have people like from design track, development track, QA track, and then the deployments etc. that happen, the projects that gets launched, right? It is very important दोस्तों कि जिनके साथ हम काम करते हैं, we should always have an empathetic nature towards them. We should always understand their feelings, understand their point of views, and also suppose जब भी हम उनसे इंटरेक्ट करें एंड अगर मान लीजिए उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफरेंट है, अगर वो सेम नहीं है, तो rather than मेकिंग एनी परसेप्शंस अबाउट देम, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कि अच्छा ठीक है,
अगर इस इंसान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दैट, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था फोर्ब्स पे, एंड उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा। उसमें कहा गया है कि एम्पैथी इज वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल इन टुडेज टाइम। एंड वी ऑल नो दोस्तों, स्पेशली क्योंकि हम लोग आजकल इस वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में हैं, सो वी नेवर नो कि जिनके साथ हम काम करते हैं वो काम करते हुए किस पर्टिकुलर सिचुएशन में या किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो लोग काम कर रहे होंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, हम लोग जब ऑफिस में थे, सो वी ऑल यूज टू सिट टुगेदर, सबकी डेस्क थी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हमारे कोलीग्स जो हैं वो कोई इधर बैठे हैं, कोई उधर बैठे हुए हैं, राइट। सो हम ये देख पाते थे, हम ये जान पाते थे कि everyone has a comfortable working environment, everyone is properly settled onto their desks और chairs जिस पे वो बैठ के काम करते हैं, राइट, जब हमारे ऑफिसेज ओपन थे। बट नाउ द थिंग इज, इन दिस वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट हमें नहीं पता होता कि जिनके साथ हम काम करते हैं, जिन रॉक स्टार कोलीग्स के साथ हम काम करते हैं, वो किस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ को, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को अपने एंड पे मैनेज करते हैं। मेरे साथ खुद ही होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, सो समटाइम्स मेरी आदत क्या है कि वेन एवर आई एम ऑन अ कॉल, आई ऑलवेज ट्राई टू स्विच ऑन माई वीडियो, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल, इट्स प्रैक्टिस दैट आई ट्राई टू अडेप्ट टू, कि आई ऑलवेज ट्राई टू स्विच ऑन माई वीडियो सो दैट जिनके साथ मैं काम करता हूँ दे कैन सी मी, एंड not only they can hear my voice but they can see the face of me, जो मेरा वीडियो देख सके वो। बट ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम जब एक वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो में काम करते हैं तो हर कोई इंसान अपने वीडियो को स्विच ऑन कर सके। इट्स नॉट पॉसिबल। काफ़ी सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं रूम्स में हैं, कोई हॉस्टल में रह रहे हैं, कोई पीजीज में रहते हैं, कोई घर पे भी रहते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली हम जब घर पे काम करते हैं तो हो सकता है हमारे आसपास हमारे फैमिली मेम्बर्स हों। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, हो सकता है मेरे पेरेंट्स शायद आसपास ही के बैठे हुए हों, या जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिस भी पर्टिकुलर कंडीशन में वो लोग काम करते हैं, हो सकता है उनके आसपास कोई लोग बैठे हुए हों। और अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में कोई भी पीपल मैनेजर, या मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं उनसे कहूँ कि नहीं, स्विच ऑन योर वीडियो, स्विच ऑन योर वीडियो, इट्स नॉट करेक्ट फीलिंग, राइट, इट्स नॉट अ करेक्ट थिंग टू डू, राइट। दैट्स वेयर द एम्पैथी प्लेज इट्स रोल। हमें हमेशा ये समझना होता है कि जिनके भी साथ हम काम करते हैं, आर दे कंफर्टेबल और नॉट इन डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी और नॉट, and it's very important to understand their feelings, to understand their perspective whenever we are working on any task priority. एम्पैथी के और भी मायने होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब मॉर्निंग में लॉग इन करते हैं, हमारे पास हमारे किसी कोलीग का मैसेज आता है कि हेलो अर्जुन, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई वुड लाइक टू टेक अ लीव टुडे, आई वुड लाइक टू टेक अ सिक लीव टुडे। उस समय rather than thinking about कि ये इंसान बीमार है, ये इंसान छुट्टी लेना चाहते हैं, अगर मैं उस इंसान की बीमारी को छोड़ करके अगर ये सोचने लगूं, अरे अगर ये इंसान बीमार हो गया तो मेरे टास्क कैसे कंप्लीट होंगे, देन आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फूलिश पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड। अगर मान लीजिए हम किसी इंसान के साथ काम करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं किसी इंसान के साथ कॉल पे हूँ, आई एम विद वन ऑफ माई कोलीग्स एंड आई एम ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल। सो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम कॉल्स पे किसी इंसान की केवल आवाज़ सुन करके ये समझ जाते हैं कि वो इंसान कुछ ठीक नहीं है आज, ही इज़ नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ये कभी कभी दोस्तों ये सुन करके ये वाइब्स आते हैं, ये चीज़ें हम समझ जाते हैं। उस समय अगर हमारे पास ये वाइब्स आए कि जिस इंसान से हमारी बात हो रही है, अगर वो मुझे सही सिचुएशन में नहीं लग रहे, आई शुड डेफिनेटली फर्स्ट आस्क दैट क्वेश्चन टू दैट पर्सन, दोस्त आप ठीक तो हो, इज एवरीथिंग ओके विद यू।
यू आर नॉट साउंडिंग गुड टुडे। जो आवाज मुझे आज आपकी सुनने में आ रही है, दिस इज नॉट यू। आज आपकी आवाज बहुत ही कमजोर, बहुत ही वीक मुझे साउंड कर रही है, मुझे सुनाई पड़ रही है। सो इज एवरीथिंग ओके विद यू और नॉट? दिस इज एन एम्पैथी। कभी कभी ये भी होता है दोस्तों कि हमारे जो रॉक स्टार कोलीग्स होते हैं, वो जब भी किसी काम को कर रहे होते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो रैदर देन पिन पॉइंटिंग एंड ब्लेमिंग एनीवन कि आपसे क्या गलती हुई, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हो गया कि आपसे ये गलती हो गई, क्यों आपसे ये गलती हो गई। कभी सोचा इस बारे में? हो सकता है जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो लोग काम कर रहे हों, वो एक बहुत ही एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ना हो सकता है उनके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हों, जिसकी वजह से वो लोग काम में उस पर्टिकुलर डे फोकस ना कर पा रहे हों। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, जिसके बारे में उन्होंने हमको बताया नहीं हो, और वो अपनी खराब तबीयत में भी टास्क प्रायोरिटीज को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो जिस काम को कर रहे हो, उस काम से वो जेन्युइनली खुश ना हो करते हुए, इसीलिए वो उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। क्या कभी हमने ये कोशिश करी अपने लोगों से पूछने की कि इज एवरीथिंग ओके विद यू और नॉट? आर यू ओके और नॉट? आप ठीक ठाक तो हो? इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑन विच आई कैन गिव यू एनी हेल्प और सपोर्ट? Is there any tension of yours which I can share with or you can share with me so that हम लोग उस टेंशन के बारे में कुछ एक सॉल्यूशन निकाल सकें? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश करी है अपने लोगों से कि जो वो काम करते हैं, क्या उस काम से वो खुश हैं या नहीं? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश करी अपने लोगों से कि उनके घर में, उनके फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन अ टीम। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन's पर्सपेक्टिव। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड what the other person might be going through, जो हो सकता है वो हमें बताने से हिचक रहे हों बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ये बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी के बहुत मायने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पे। आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। उस टास्क पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काम करने का। जब भी मैं उस पर्टिकुलर टास्क को करता था, एंड दैट इज अ रिकरिंग टास्क, जब भी मैं उस टास्क को करता था, आई हैव द एंटायर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, और मुझे पता होता है कि उस टास्क को करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू, एंड आई हैव ऑलवेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड दैट टास्क। बट अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आई वॉज वर्किंग ऑन द सेम टास्क। स्टेप्स मुझे पता है, प्रोसेस मुझे पूरा पता है, डेटा मुझे पूरा पता है, बट यू नो व्हाट, उस दिन उस टास्क को मैं नहीं कर पाया। आई फेल्ड इन डूइंग दैट टास्क। यू नो व्हाई? क्या रीजन हो सकता है? टास्क के बारे में मुझे सब पता है, प्रोसेस पता है, स्टेप्स पता है, पूरे डेटा सेट्स मेरे पास हैं, इंसान वही है। देन व्हाट हैपेंड दैट पर्टिकुलर डे? The reason, I'll tell you. The reason why I was not able to do that task on that particular day, because there were certain personal things which were happening in my life. जिसकी वजह से मैं उस टास्क पे फोकस नहीं कर पा रहा था, उस टास्क पे अपना 100% डेडिकेशन और कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा था, और जिसकी वजह से वो टास्क मुझसे बार बार फेल हो रहा था। अब मान लीजिए अगर हम इसी सिचुएशन की बात करते हैं, राइट? कोई भी इंसान, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर हो या कोई भी इंसान हो,
राइट? वो तो ये कहेंगे कि अरे अर्जुन, यू हैव ऑलवेज डन दिस टास्क सो वंडरफुली, आज क्या हो गया, काम में मन नहीं लग रहा क्या? समझ रहे हैं आप? सो द थिंग इज, rather than just telling any person कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, what has happened to you, etc. and so forth, like instead of using all those negative words, just try to understand what is happening with that person. I think that's one of the biggest things. एक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों. सो लाइक व्हेन आवर ऑफिसेज वर ओपन, सो एज यू ऑल नो, लाइक आई एम वर्किंग प्रोफेशनल. व्हेन आवर ऑफिसेज वर ओपन, और उस समय जो हमारा जो पूरा ऑफिस है, जो हमारी टीम है पूरी, सो देयर आर मल्टीपल टीम्स. जैसे मैं एक टीम में काम करता हूँ एंड देन देयर आर मल्टीपल टीम्स. सो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम नहीं बताऊंगा उनका. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो क्यूए ट्रैक के हैं, राइट? मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है एंड वी ऑलवेज यूज टू गो आउट फॉर अ चाय ब्रेक और फॉर अ कॉफी ब्रेक एंड सो फोर्थ. एक दिन, और वो अपने काम में बहुत उम्दा है, मीन्स ही इज अ रॉक स्टार इन हिज वर्क एंड आई हैव नेवर एवर सीन अ पर्सन लाइक हिम. एक दिन क्या हुआ, थोड़ा देर हो गई थी, इवनिंग में काम करते करते, इट वॉज अराउंड 8 PM, 8:30 8 PM ऐसे कुछ हो रहे थे. तो मैं अपने डेस्क पे काम कर रहा था और मैंने देखा वो भी अपने डेस्क पे बैठे हुए थे. और जब भी, आपको पता है दोस्तों, व्हेन टू फ्रेंड्स व्हेन दे सी ईच अदर, एक होता है अच्छा भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इज एवरीथिंग ओके, डू यू वांट टू हैव अ कॉफी और समथिंग और व्हाट नॉट. मैं उनकी डेस्क पे गया. जब मैं उनकी डेस्क पे जा रहा था, तब तक वो अपनी डेस्क पे थोड़ा सा कैजुअल लेड बैक अप्रोच में बैठे हुए थे. व्हेन आई रीच टू हिज डेस्क, वो थोड़े से अलर्ट हो गए एकदम से कि अरे अर्जुन, अच्छा आप आए हैं, ओके, हाय अर्जुन, हाउ आर यू, क्या हो रहा है? मैंने कहा भाई सब बढ़िया, आपको इतनी देर हो गई. एंड एज ही टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड्स मी, आई सॉ अ टिंज ऑफ टीयर इन हिज आईज एंड आई वाज टेकन अबैक. आई सेड व्हाट हैपेंड, क्या हो गया भाई, इज एवरीथिंग ओके विद यू? तो जैसे नॉर्मली मेल्स में होता है कि वी नेवर ट्राई टू शो आवर वीकनेस. उन्होंने बोला नहीं नहीं अर्जुन भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं ऐसे करके ही जस्ट ट्राई टू डेविएट द टॉपिक. मैंने उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया. मैंने पूछा ठीक है भाई, कैन आई ब्रिंग यू अ कॉफ़ी, इज एवरीथिंग ओके? तो उन्होंने कहा हाँ चलिए कॉफ़ी पीते हैं. एंड देन वी हैड अ कॉफ़ी एंड समथिंग एंड देन वी बोथ केम बैक टू आवर रिस्पेक्टिव डेस्क्स एंड वी अगेन स्टार्टेड वर्किंग. थोड़ी देर के बाद he was leaving for the day. I was sitting at my desk. He came to me, जो properly वो एक good night जो हम लोग करते हैं, like two office colleagues, two brothers who do a good night to each other. उन्होंने मुझसे कहा कि अर्जुन एक्चुअली जब आप आए थे, I was there are certain family issues which are happening and उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान था. इसकी वजह से मैं जब आप आए मेरी डेस्क पे, तो मैं आपको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर पाया, जो हमारा नॉर्मल सेल्फ जो होता है. तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं. नाउ द थिंग इज, जिस इंसान की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो मेरे सामने थे, वो फेस टू फेस मेरे सामने थे. फेस टू फेस होने के बावजूद भी मुझे ये जानने में देर हो गई, एंड आई वॉज एबल टू रियलाइज इट अ बिट लेट, दैट he was facing certain family issues or certain challenges at his personal end, जिसकी वजह से he was not the best version of himself on that particular day. ये बात है फेस टू फेस. अब आप खुद सोचिए दोस्तों, इन दिस वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो, जहां पे हम सब लोग लैपटॉप्स के पीछे बैठे हुए हैं, when we are not able to see anyone, उस समय किसी इंसान की फीलिंग्स को समझना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, उसके किसी भी कंसर्न को समझना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ईच वन ऑफ अस हैज़ टू प्ले इन दिस वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो. क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन पे बैठ के काम कर रहे हैं. Are they comfortable in their current setup जिसमें वो काम करते हैं? And even if they are comfortable in their current setup, are they genuinely happy
और कंफर्टेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डे जब वो किसी भी टास्क प्रायोरिटी पे काम कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। एम्पैथी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ईच वन ऑफ अस शुड फॉलो। वो चाहे हमारे कोलीग्स हों, चाहे हमारे सुपीरियर हों, चाहे हमारे रिपोर्टीज हों, हमारे टीम मेंबर्स हों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो एम्पैथी बिकॉज whenever we show an empathetic nature towards the people जिनके साथ हम काम करते हैं, they open up, they come up very genuinely in front of us। और सबसे बड़ी चीज़, उन्हें ये विश्वास होता है कि if the person with whom they are working is showing an empathetic nature towards them, so they can share any of their concerns, they can share any of their feelings, they can share any of their problems, and the most important, they can share any of their happiness and their sorrows also with us। ये बहुत ज़रूरी होता है। That's how creates an amazing rapport within the team members। अगर मान लीजिए मैं किसी दिन अपनी डेस्क पे बैठ के काम कर रहा हूँ और सपोज इफ आई एम हैविंग सर्टेन पर्सनल इश्यूज, और अगर मैं मेरे पास उसमें अगर पर्सनल मतलब कोई अगर मैं कोई टेंशन अगर फेस कर रहा हूँ, राइट, तो डेफिनेटली कोई ये देख नहीं सकता व्हाट अर्जुन मोहन इज गोइंग थ्रू ऑन दैट पर्टिकुलर डे, व्हाट ही इज फेसिंग, व्हाट इज अंडर गोइंग थ्रू। जब तक कोई इंसान से मेरी बात नहीं होगी, मेरे बात करने के लहजे से, वीडियो कॉल को देख करके ही कोई बता सकता है कि अर्जुन आर यू ओके और नॉट, इज एवरीथिंग ओके एट योर एंड। आई टेल यू वन मोर एग्जांपल। ये भी मेरे साथ हुआ पिछले हफ्ते। सो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी एवरी मॉर्निंग एट 10 AM वी हैव आवर प्रोजेक्ट मीटिंग, हमारी प्रोजेक्ट मीटिंग्स होती हैं, and we all come together in that meeting and then we discuss the task priorities that we need to accomplish on that particular day। It was 9:30 AM on that particular day। 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द मीटिंग कि ओके अच्छा आज के दिन हमें क्या क्या टास्क प्रायोरिटीज हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस। एट 9:50 AM some personal issue came and I was not able to attend that meeting। और वो इशू ऐसा था जिसके बारे में ना मैं किसी अपने कोलीग को बता पाया, नॉट इवन अ व्हाट्सएप, नॉट इवन अ क्विक कॉल। आई हैड टू इमीडिएटली अटेंड टू दैट इशू। आई हैड नो अदर चॉइस, आई हैड नो अदर ऑप्शन। सो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड दैट मीटिंग 10 बजे वाली। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग की जब मीटिंग्स होती हैं, हम लोग जो मीटिंग स्टार्ट होती हैं, सो everyone comes, जो हमारे लोग हैं, they all come up and with all the joyful gesture everyone says good morning to each other। ये एक नॉर्मल जेस्चर होता है हम लोग का, राइट। बट उस पर्टिकुलर डे आई वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन दैट मीटिंग एंड देयर वाज नथिंग दैट आई कुड डू अबाउट इट। मेरे पास उस दिन 2 लोगों के फिर व्हाट्सएप आए 10:30 बजे, 11:15 बजे ऐसे ही, हाय अर्जुन, इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग फाइन एट योर एंड। तो मैंने कहा यस यस, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई एम मैनेजिंग एट माय एंड, आई एम सो सॉरी, आई वाज नॉट एबल टू जॉइन दैट मीटिंग एंड आई विल बी बैक वेरी सून। दैट्स अ थिंग व्हिच हैज हैपेंड हियर। ओके, दिस इज व्हाट एन एम्पैथी इज। वो समझ गए कि अर्जुन मोहन अगर किसी मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे, सो समथिंग हैज हैपेंड। बिकॉज अर्जुन मोहन ऐसे नहीं है कि वो टाइमली मीटिंग्स को ज्वाइन ना करें। सो समथिंग हैज हैपेंड इन एट हिज एंड जो वो किसी को शेयर नहीं कर पाए, बट ही हैज टू रश फॉर समथिंग एल्स rather अटेंडिंग द प्रोजेक्ट मीटिंग। दिस इज वॉट इज एम्पैथी ऑल अबाउट। जब मैंने उन दोनों को बताया कि yes, there are certain things which are happening and I will try to join back the meeting very soon, then they replied back to me कि कोई नहीं sir, means कोई नहीं अर्जुन, we were concerned about you and that's why we thought of reaching out to you, and if there is anything, if you want to continue with your personal tasks or personal priorities, feel free to do so, we are here and we will manage everything on our end।
अब बताइए दोस्तों, इससे ज़्यादा खुशी किसी भी इंसान को क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान किसी पर्सनल प्रायोरिटी में या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर फंस गया है, अगर उलझ गया है, तो जिनके साथ वो काम करता है दे ऑल अपलिफ्ट देमसेल्व्स और वो पूरे टास्क प्रायोरिटीज को निपटा देंगे। कैन देयर बी एनी बिगर हैप्पीनेस देन दिस? आई डोंट थिंक सो। दिस इज द पावर ऑफ एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स ओपिनियंस, टू अंडरस्टैंड पर्सन्स फीलिंग्स, कि वो इंसान उस समय किस दौर से गुजर रहा है, और इफ देर इज समथिंग बैड हैपनिंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, कैन वी डू समथिंग टू मेक दैट पर्सन फील गुड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ? कैन वी डू एनीथिंग जिससे कि वो इंसान जो है, अगर वो किसी टेंशन में है या किसी नेगेटिव जोन में अगर हैं, वो उससे अपने आप को निकाल सकें। एंड द लीस्ट व्हाट वी कैन डू इज, उसको हम एक सोलेस, एक दिलासा दे सकें। कोई बात नहीं अर्जुन, आप अपने प्लीज पर्सनल प्रायोरिटीज पे फोकस करिए, वी आर हियर, वी विल मैनेज द शो। दिस इज व्हाट इज एम्पैथी ऑल अबाउट। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे फॉर सम रीजन वी आर फॉरगेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी। पता है उसका रीजन क्या होता है दोस्तों? आई टेल यू। और ये काफ़ी बार होता है ये कि जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर टीम में काम कर रहे हैं, राइट, एंड टीम में काम करते करते वी यूज MS टीम्स एज अ सॉफ्टवेयर, राइट। मैंने बहुत बार देखा है दोस्तों, लोगों को वो अपने ना टीम मेंबर्स को कुछ ट्रैक सा करते रहते हैं। अच्छा, ये इंसान कितनी देर के लिए अवे है? अच्छा, ओके ओके ओके। ये इंसान 1 घंटे से अवे है? ओके, अच्छा, आने दो उसको, आने दो। दे एक्चुअली ट्राई टू ट्रैक देयर टीम मेंबर्स कि ये इंसान इतनी देर से अवे है। बताइए, इस इंसान को मैंने सुबह से काम दिया था, इन्होंने टास्क कंप्लीट नहीं किया है, ये जो पर्टिकुलर प्रायोरिटी है जो हमें अभी डिलीवर करना है 1 घंटे के अंदर में, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास है नहीं, हाउ विल आई डू दिस, हाउ विल आई डू दैट। Nowadays, every person has stopped following the empathetic nature and have gone into a mode of either cribbing or just trying to, कहते हैं ना कि trying to like keep an eye on their team members कि अच्छा ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये अब तक नहीं आया, ये वापस नहीं आया, and so forth. Don't do this यारो, it's not good, it's not good. In this work from home scenario, जो सिनेरियो जिसमें हम लोग आज काम कर रहे हैं, there are many things that happen simultaneously, parallelly in any person's life. हमें खुद नहीं पता होता कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उस समय उसके एंड पे क्या चीजें चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सपोज लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो ओनली। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, राइट। आपको इस वीडियो में मेरा चेहरा दिखाई पड़ रहा है, मेरे बैकग्राउंड में जो वॉल है वो दिखाई पड़ रही है, राइट। लेकिन क्या आपको मेरे इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है कुछ पता चल रहा है? यू विल नेवर कम टू नो। इस कैमरा के पीछे क्या चीजें चल रही हैं, विल यू एवर कम टू नो? यू विल नेवर कम टू नो। आप क्या, कोई भी नहीं बता सकता ये। और ये तो मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसको मैं एक एकांत कमरे में ठंडे दिमाग से शूट कर रहा हूं, राइट। और जिसको बनाने के लिए मेरे पास कोई एक डेडलाइन नहीं है कि नहीं अभी मुझे ये वीडियो शूट करके देना है, अगर मैंने नहीं दिया तो मेरे आगे की जो क्लाइंट रिलेटेड जो कमिटमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट हो जाएंगे, राइट। बट आप खुद सोचिए दोस्तों, व्हेनेवर इस वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो में जब भी हम एक टीम के साथ काम करते हैं, हु आर लाइक वर्किंग रिमोटली फ्रॉम देयर होम, सम आर एट देयर होम्स, कुछ लोग हॉस्टल्स में हैं, कुछ लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग रिमोट एक्सटेंट लोकेशंस पे हैं, लाइक मे बी लाइक जहाँ पे कभी कभी इंटरनेट के भी इश्यूज आ जाते हैं, राइट। वी हैव टू बी कंसिडरेट अबाउट दीज थिंग्स यारों। वी हैव टू बी ऑलवेज कंसिडरेट कि कोई भी इंसान जब काम करता है, राइट, वो जेन्युइनली अपना एफर्ट देता है उस टास्क को अचीव करने के लिए और उस काम को कंप्लीट करने के लिए। काम को करते करते बहुत तमाम दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सपेक्टेड ऑल्सो, अनएक्सपेक्टेड ऑल्सो। एक्सपेक्टेड दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लीजिए अगर हम किसी पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, हमारे पास उस काम को करने के रिलेटेड हमारे पास डेटा नहीं है, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। दिस कैन कम अंडर एक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? कॉल पे है टीम के साथ, लाइट चली गई,
अब क्या करेंगे? अगर लाइट चली गई तो लाइट चली गई. वी हैव टू वेट टिल either the power comes back या इन्वर्टर चले. These are the unexpected things that happens on a day-to-day basis. और ये मेरे साथ भी होता है. Whenever I'm working, whenever I'm on a project call, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी लाइट चली जाती है. कभी कभी क्या होता है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं एक टास्क पे काम कर रहा हूँ, लाइक आई एम वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट और आई एम वर्किंग ऑन अ कैंपेन. MS टीम से कभी इधर पिंग आ गया कि हाय अर्जुन नीड योर हेल्प. ठीक, हाय अर्जुन नीड योर हेल्प. ठीक, मैं किसी टास्क प्रायोरिटी पे काम कर रहा हूँ, एकदम से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल आ गया. हेलो अर्जुन, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस, कैन यू प्लीज लुक इनटू इट एट राइट नाउ ऑन प्रायोरिटी. अब खुद सोचिए, अर्जुन मोहन एक इंसान, वो एक समय में या तो जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था वो कर ले, या तो जो MS टीम्स पे जो पिंग आया है उसको एक्नॉलेज कर ले, या तो जो वो क्रिटिकल मेल आया है उसको रिप्लाई करे और उसकी जो क्रिटिकलिटी है उसको पहले समझे. अब आप खुद बताइए, इस समय अर्जुन मोहन करे तो क्या करे? तो ये तो मेरी बात हो गई जिसमें मुझे डिसाइड फिर करना होगा कि आउट ऑफ द 3 टास्क विच आर देयर ऑन माई शोल्डर्स नाउ, मुझे किसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है. राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पीपल जिनके साथ हम काम करते हैं, हमें नहीं पता दोस्तों कि हम जब साथ में काम कर रहे हैं, बिहाइंड द लैपटॉप व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइव्स, हमें नहीं पता उसके बारे में. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड ऑलवेज शो एन एम्पैथेटिक नेचर टुवर्ड्स देम. कि अगर मान लीजिए किसी भी काम को करते हुए अगर कुछ भी अगर डिलेज अगर हो भी रहे हैं, कोई अगर देर हो रही है, कभी मान लीजिए कुछ अगर मिस्टेक्स हो जाए, ठीक है यारों, इट्स ओके, द वर्ल्ड विल नॉट कोलैप्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, वी हैव टू बी विद देम, एंड वी हैव टू बी ऑलवेज कंसिडरेट अबाउट कि ये जो इंसान है जो इस पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रहे हैं, ही और शी इज अ रॉक स्टार, पर आज कुछ हो गया, कुछ गलत हो गया, ठीक है, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके. नथिंग टू क्रिएट एन इशू अबाउट इट, नथिंग टू क्रिएट एनी नेगेटिव वाइब्स, और इसमें कोई नेगेटिव डिस्कशन हमें करना ही नहीं है. ऑलवेज फॉलो एम्पैथी टुवर्ड्स योर पीपल दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमें नहीं पता कि जिस सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं, what are the things happening with them, what might be the negative things that might be happening in their life. हमें नहीं पता, especially in this work from home scenario में. We should always be empathetic towards them. And trust me दोस्तों, एक मैंने चीज़ जो है ये मैंने खुद प्रोफेशनली और पर्सनली मैंने ये सीखी है चीज़ों को. हम जब एक एम्पैथेटिक नेचर शो करते हैं हमारे लोगों के लिए, they will always give us respect, they will always consider our thoughts, they will always consider our जो भी हम उनसे थॉट्स कहते हैं, जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, they will always definitely give us a thought कि देखिए जो भी अर्जुन मोहन कह रहे हैं, या जो भी उनके पीपल मैनेजर या टीम लीड या कोई भी उनके बाकी के जो कोलीग हैं, उसमें कुछ ना कुछ बात सही होगी, तो एटलीस्ट लेट्स गिव देम अ थॉट. एंड वो बहुत रिस्पेक्टफुली फिर हमारी बातों को एक्नॉलेज भी करते हैं, क्योंकि हम उनके प्रति एक रिस्पेक्टफुल नेचर, एक एम्पैथेटिक नेचर शो करते हैं. करेक्ट. एक मैं लिंक्डइन पे देयर वाज अ कन्वर्सेशन आल्सो दैट इज हैपनिंग, एंड दिस वाज अगेन ओवर द लीडरशिप पॉइंट व्हिच इज देयर, कि उसमें एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट था, किन्होंने कहा वो मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, बट एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट उसमें किसी ने लिखा था वहाँ पे सेंटेंस कि अ पर्सन विद ओनली बिजनेस स्किल्स एंड नो एम्पैथी इज जस्ट अ पीपल प्रोसेसर. वो लोगों को वो लोगों से बहुत मतलब कहते हैं ना, लोगों से काम तो पूरा निचोड़ सकते हैं, बट if there is no empathy, the things are not going to work out for you. So always remember दोस्तों, always जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी हम काम करते हैं, we should always follow an empathetic nature towards them. We should always show an empathetic nature towards them. We should always try to understand their feelings.
We should always try to understand their emotions. We should always try to put ourselves in their shoes कि जो इस इंसान ने हमसे कोई एक बात अगर कही है, राइट, वो बात एक्चुअलिटी में सही है, कितनी सही है, एंड इज देयर एनी वे that I can improve that person's situation or condition or make him or her in a better situation. ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों। ये कभी भी मान लीजिए अगर हमारे सामने हमारे अगर कोई कोलीग आते हैं, राइट, वो अगर हमसे कहते हैं कि अर्जुन आज मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू माई टास्क प्रायोरिटीज प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन्स, rather than getting into an argument, rather than just telling कि नहीं अगर हमने काम नहीं किया तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सेट्रा एंड सो फोर्थ, make them relax, understand their perspective and then take a proper decision. अगर कोई इंसान हमसे कहता है कि आज वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, डोंट क्रिएट एनी अननेसेसरी प्रेशर ऑन देम। अगर उस इंसान की गैर मौजूदगी में अगर उस इंसान को आप उस टास्क को अगर आप अपने कंधे पे उठा सकते हो, डू इट। यू विल डू अ ग्रेट सर्विस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्विस टू योर पीपल, जब आप उनकी किसी जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठाने का एफर्ट करते हो, जिससे उनको हमेशा ये ध्यान रहेगा कि देयर इज समवन who is always thinking about our betterment, who always thinks about us, and who is always praying for our health and wealth. ये बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। मैंने काफ़ी बार देखा है, ड्यू टू द लैक ऑफ एम्पैथी लोगों के ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं, और ये बहुत एक सही चीज़ कही गई है that employees don't leave companies, they leave bad people. It's the truth, right? ऐसा क्यों कहा गया? ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम काम तो किसी कंपनी में करते हैं, बट हम काम इंसानों के साथ करते हैं। We don't work with robots, we work with humans. क्योंकि हम इंसानों के साथ काम करते हैं, देयर इज अ इमोशनल कनेक्ट दैट हैपन्स बिटवीन अस, और उस कनेक्ट की वजह से ही हम लोग साथ में काम कर पाते हैं, एक अच्छी टीम बना पाते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाते हैं। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट to show genuine care and concern towards your people, and it's always important to display an empathetic nature towards your people. उनकी फीलिंग्स को हमेशा समझना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा समझ लेगा, एंड देन यू विल जस्ट स्टार्ट लूजिंग पीपल। वो आपकी टीम को छोड़ के किसी दूसरी टीम में ज्वाइन कर लेंगे। सो डोंट लेट दैट हैपन, ऐसा मत करिएगा। दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आई से दिस अगेन विद बिग कैपिटल लेटर्स, नेवर एवर डू दिस, नेवर एवर डू दिस। ऑलवेज शो एम्पैथी, ऑलवेज शो लव, ऑलवेज गिव एप्रिसिएशन, ऑलवेज अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, always try to put yourself in their shoes, and always think कि अगर मैं उनकी जगह होता और मेरे साथ अगर ये सिचुएशन हो रही होती तो मैं क्या करता। ये बहुत ज़रूरी होता है। सो थ्रू दिस वीडियो दोस्तों, आई होप कि आई वॉज एबल टू शेयर अ गुड मैसेज विथ ईच वन ऑफ अस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये मैंने हमेशा देखा है दोस्तों कि whenever we are working in a team and whenever we are working in a corporate environment, there is no rule book. There is no rule book कि अच्छा काम करने के rules, what is the rule book of that? एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है,
बाकी रूल्स जो हैं वो अपने आप बनते हैं, बिगड़ते हैं। वी जस्ट नीड टू बी अ गुड पर्सन, वी जस्ट नीड टू बी अ जेन्युइन पर्सन, वी शुड बी कंसिडरेट अबाउट आवर पीपल जिनके साथ हम काम करते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू understand the things from their perspective and have always genuineness and always empathy towards them. So this is what I have learned in my 11 years of work experience. मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, मैनेजर्स के साथ जिनके अंदर एम्पैथी थी, है। मैंने ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स के साथ काम किया है who were not at all empathetic, who were always rude. And trust me दोस्तों, each one of us would always like to work with that particular person who genuinely cares for the people and not with those who are always rude towards them, who always do blame game. कभी चीज़ें वो कभी होती नहीं है कभी भी। तो through this video I think I have tried to share a good message with you all. ये मैं खुद भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ in my day to day professional life, and आई रियली होप कि थ्रू दिस मैसेज जो भी आपके डे टू डे टास्क प्रायोरिटीज़ हैं, यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन देम। एंड आई रियली होप कि इफ़ यू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग इन योर वर्किंग एटमॉस्फेयर, इन योर वर्किंग लाइफ स्टाइल, यू विल सी अ चेंज इन एटीट्यूड एंड नेचर ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू। क्योंकि आप उनके लिए एम्पैथेटिक होंगे तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो शो अ मोर respectful nature and more empathetic nature towards you. So this was the typical message दोस्तों that I wanted to share with each one of you, and thank you so much for all your good wishes and all your lovely compliments. Thank you so much दोस्तों, and I really hope कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, and I really hope कि आने वाले दिन आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खुशियाँ लेके आए। So thank you so much for everything. We will see you next week with some other good topic. So please take care. Have a wonderful day, evening, and afternoon ahead. See you soon. Once again, take care. Bye-bye. Bye.